हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग यानी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी के बेहतरीन एक फंड के बारे में, जिसमें कि आप सिर्फ एक बार जमा करके बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लोगों का रहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये है, ज़्यादा नहीं है लेकिन 50-40,000 रुपये है, इसको मैं बैंक में एफडी करा दूं या किसी फंड में डाल दूं तो क्या मुझे क्या मिलेगा। तो उसी पे है ये वीडियो। अगर आप मान लीजिए एफडी करवाते हो तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट मिल देगा, एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। मैक्सिमम 6-7% से ज्यादा का रिटर्न कोई भी बैंक नहीं दे रहा है आज की डेट में, तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर आप थोड़ा सा रिस्क लें, अगर आप सेफ हैंड खेलना चाहते हैं, आपको ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एकदम फिक्स अमाउंट मिल जाए, कोई टेंशन ना हो, पैसे सेफ रहे, तो आप एफडी आरडी करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। आरडी तो नहीं, इस अमाउंट को आप एफडी करवा दीजिए किसी भी बैंक में। एसबीआई है, बहुत अच्छे अच्छे बैंक है, जहां भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वहां जाकर आप करवा सकते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी रिस्क लेने की इच्छा है कि थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं, कुछ ज्यादा रिटर्न की सोच रखते हैं, तो आपके लिए फंड हो सकता है। तो कौन सा फंड है? ये है एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसमें बाकी स्मॉल कैप फंड के तुलना में थोड़ा सा रिस्क कम होता है। अब इसका रिटर्न आप देखें तो 20% का रिटर्न हर साल दे रहा है ये। लास्ट के 5 सालों में भी 17% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 3 सालों में देखा जाए 36% का रिटर्न, और लास्ट के 1 सालों में 42%। यानी अगर 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए जमा किया होता तो आपको 42% रिटर्न मिलता, मतलब आपकी अमाउंट 1,42,000 हो जाती। आप सोच के देखिए कि इतना रिटर्न कहाँ मिलेगा। अगर आप किसी बैंक में एफडी करवाते हैं 1 लाख रुपए, तो 1 साल बाद 6% 7% का अगर रिटर्न आपको मिलता है तो आपका अमाउंट कितना होगा? 1,07,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको 1,42,000 हो सकता था। लास्ट के 6 मंथ में 16% का रिटर्न दे दिया है, तो रिटर्न के मामले में तो शानदार होने वाला है। लेकिन थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि गारंटी तो होती नहीं, कुछ हो सकता है, कुछ मार्केट क्लैश हो जाए तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको 100 रुपया मंथली से स्टार्ट करना पड़ेगा मिनिमम, या 100 रुपये से जमा करके आप छोड़ भी सकते हैं। इसके होल्डिंग्स की बात करें, द इंडियन होटल कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैक्स हेल्थ केयर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड अपोलो टायर्स, ये मोस्ट कॉमन इसके जो सबसे बड़े होल्डिंग्स है वो है। अब फंड साइज का देखिए, लोगों का भरोसा देखिए इस फंड पे। 39,295 करोड़ जमा हो चुके हैं अभी तक पैसे, मतलब लोग का भरोसा है, लोगों को पैसे मिल रहे हैं तो वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अब इसका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख भी नहीं है, 40-45,000 है, तो आप 43,000 पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और रिटर्न 20%, क्योंकि हर साल 20% देता आ रहा है। उस बेसिस पे 5 साल में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 63,000 का मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,06,000। 10 सालों में 2,23,000 का मिलेगा रिटर्न, और वैल्यू 2,66,000 की होगी। यही चीज 15 सालों में देखें तो 6,19,000 का रिटर्न मिलेगा, और 6,62,000 आपको वैल्यू हो जाएगी। 20 सालों में 16 लाख का वैल्यू, 25 सालों में 40 लाख का, और 30 सालों में 1 करोड़ का। अब 1 करोड़ कितने सालों में पहुंच गया? 30 सालों में। कितना आपने जमा किया था? मात्र 43,000 रुपए। अब कुछ लोग कहेंगे कि 30 सालों में महंगाई भी तो बढ़ेगी। अरे भैया, महंगाई क्या बैंक में आप एफडी करोगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? वहां पर भी तो बढ़ेगी। फिर महंगाई वाली चीज अगर आती है तो आपके पास 50,000 में तो आप जमीन ले लीजिए कहीं पे, क्योंकि जमीन का वैल्यू भी बढ़ता है धीरे धीरे। लेकिन 50,000 में आज के डेट में कौन सा जमीन आपको मिलेगा? आप सोच के देखिए थोड़ा सा। तो सिर्फ कमेंट करना आसान होता है कि ये भी बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि बढ़ेगा, मानता हूं कि महंगाई बढ़ेगी, पैसे की वैल्यू कम होगा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर आप एफडी करवाते हैं सेम चीज होगा, इतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा। जमीन लेते हैं तो जमीन, अगर आज आपने कोई जमीन 1 लाख में लिया, मानते हैं कि 30 साल बाद उसका वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन वहां पर भी तो रिस्क है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए जमीन में, या उस एरिया में कुछ और घटना हो जाए, जमीन की वैल्यू और भी डाउन। हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो इस चीज को भी लेके आपको चलना पड़ेगा। बाकी जो लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए अच्छा फंड हो सकता है। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले ले, क्योंकि किसी भी फंड का रिटर्न कोई भी एज्यूम पहले से नहीं कर सकता। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे 20% मैंने आपको बताया, ये बैंक जो रिकॉर्ड थे उस पर बताया, हो सकता है 20 से 19 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, 17 भी हो जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, 30 साल बाद ये 25% तक पहुंच जाए या 30% तक पहुंच जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इस चीज को आप दिमाग में हमेशा लेके चलेंगे जब भी आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।